आशना ने प्रिया से कहा था कि वो 13 जनवरी को जोधपुर आएगी, लेकिन प्रिया को सरप्राइज देने के लिए आशना 12 जनवरी को ही जोधपुर पहुंच गई थी। आशना की ट्रेन ने उसे शाम को 5 बजे जोधपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था और अपने अपार्टमेंट पहुंचते पहुंचते आशना को कुछ 45 मिनट का समय लगा था। रंग दे बसंती फिल्म का वो गाना खलबली है खलबली, उसने वास्तव में आशना के जीवन में खलबली मचा दी थी। प्रिया को सरप्राइज देना आशना के लिए उल्टा पड़ गया था, क्योंकि जैसे ही आशना के कदम फ्लैट में पड़े वैसे ही उसके दर्शन गौतम, सूरज और उसके 8 साल का प्यार गर्वित से हो गए थे। जहां आशना प्रिया को हक्की बक्की करना चाहती थी, वो इस नजारे को देखकर खुद अचंभित रह गई थी। लेकिन प्रिया आशना को देखकर बहुत खुश हुई थी। आशना, तू आ गई? मैं तुझे ही याद कर रही थी यार। अभी मैं तेरे बारे में ही बात कर रही थी। फ्लैट का दरवाजा खोलते हुए जब प्रिया ने सामने आशना को देखा तो प्रिया आशना पर टूट पड़ी थी। प्रिया ने आशना को गले से लगा लिया था। आशना ने अभी अपने आप को पूरी तरह से संभाला भी नहीं था कि उसकी आंखों का टकराव सीधा गर्वित के चेहरे से हुआ, जो बैठक कक्ष के सोफे पर अपने मुरझाए हुए चेहरे के साथ बैठा था। जब दोनों की आंखों का मिलन हुआ तो आशना ने तुरंत ही अपनी नजरों को नीचे झुका लिया था और उसके कदम धीरे धीरे फ्लैट के अंदर बढ़ गए थे। आशना ने किसी से भी बात नहीं की, वो सीधा अपने कमरे में चली गई। प्रिया जानती थी कि वो अपनी यात्रा से थोड़ी थक गई होगी, इसलिए प्रिया ने तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, तू फ्रेश हो जा, तुझे थोड़ा आराम करना है तो कर ले, फिर बाहर आ जा, हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं। और ये बोलने के बाद प्रिया आशना के कमरे से बाहर चली गई थी। आशना ने तुरंत ही अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और चैन की सांस लेते हुए बिस्तर पर बैठ गई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि उसे ऐसी स्थितियों से लड़ना ही होगा। और अपने आप को शांत करते हुए आशना सीधा वॉशरूम चली गई थी। क्या मुझे बाहर जाना चाहिए? बाहर गर्वित बैठा है, अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? लेकिन अगर नहीं जाऊंगी तो कितना अजीब लगेगा। मन ही मन इन विचारों को बुनते हुए आशना करीब 1 घंटे बाद बैठक कक्ष में पहुंच गई थी, जहां पर जोर शोरों से किसी बात पर चर्चा चल रही थी। आशना को देखते ही सब चुप हो गए थे और इसी के साथ प्रिया ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, अरे तू आ गई, आना बैठ, बताती हूं तुझे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। इन शब्दों को सुनते ही आशना ने अपने चेहरे पर मुस्कान बिखेरी और सभी को हाय हेलो कहते हुए प्रिया के पास बैठ गई थी। कल सूरज का जन्मदिन है और हम सब कल रॉयल राजपुताना जा रहे हैं। सूरज जो है ना, वो कल हम सबको एक भव्य पार्टी देने वाला है, बस उसी की तैयारियां चल रही है। और सुन ना, तेरा कोई नाटक नहीं चलेगा, हाँ तुझे भी चलना है। सूरज भी तेरे बारे में पूछ रहा था। क्यों सूरज? जैसे ही ये शब्द प्रिया के मुंह से बाहर निकले वैसे ही सूरज ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं पता था कि तुम जोधपुर में नहीं हो, अगर तुम आ गई हो तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। एक तरफ प्रिया और सूरज आशना को चर्चा का माहौल बताने में लगे थे और उधर गर्वित बारीकी से आशना के चेहरे को देखे जा रहा था। गर्वित के चेहरे पर कठोरता के भाव दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी भौहें का उठाव इस बात का संकेत दे रहा था कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा था। अब चूंकि सूरज का जन्मदिन था, इसलिए इसमें कोई शक नहीं था कि उस पार्टी में गर्वित मौजूद नहीं होगा। प्रिया और सूरज की बातों को सुनने के बाद आशना के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगी थी, जो उसने रिकॉर्डिंग के रूप में सुनी थी। सूरज, क्या तू मजाक कर रहा है? मैं उससे प्यार कैसे कर सकता हूं? सूरज, तूने यार बहुत ज्यादा सोच रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बस उसका शरीर बहुत अच्छा लगता है, आराम से मुझे उसके साथ सोने का मौका मिल जाता है और मैं उससे खुश हूं, लेकिन इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है और आगे मेरा कोई इरादा भी नहीं है। हालांकि आशना और गर्वित को अलग हुए 3 महीने हो गए थे, लेकिन अभी भी आशना के मन में इन बातों ने अपनी छाप छोड़ रखी थी और इन सभी बातों को सोचते हुए आशना के चेहरे पर उदासीनता की परत आने लगी थी। एक तरफ आशना अपने ही माहौल में रंगने लगी थी, तो दूसरी तरफ गर्वित के मन में अतीत की यादों के तराजू तुलने लगे थे। आशना की आंखों को देखकर गर्वित को एकाएक उसकी परेशान करने वाली औरत याद आ गई थी। उसके शरीर में बिजली दौड़ रही थी और वो अपने विचारों को काबू में नहीं कर पा रहा था। भले ही आशना के दिमाग में भी बातों का बवंडर नाच रहा था, लेकिन अपनी तिरछी नजरों से
आशना देख पा रही थी कि गर्वित की नजर सिर्फ उसी पर टिकी हुई थी और उन नजरों को महसूस करते हुए आशना का दिल जोरों से धड़कने लगा था। आशना की वजह से गर्वित को कुछ तो अजीब लग रहा था, क्योंकि असल मायने में आशना ही उसकी परेशान करने वाली औरत थी। इसलिए गर्वित को उसका चेहरा एक यादगार सपने की तरह प्रतीत हो रहा था। चूंकि गर्वित को यह नहीं पता था कि वो अपनी परेशान करने वाली औरत के सामने ही बैठा है, और इस वजह से उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे उसकी परेशान करने वाली औरत का चेहरा मन में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। गर्वित को वैसे परिचित लोगों का चेहरा याद रखने में पहले कभी दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन यहां के हालात ही कुछ ऐसे थे कि गर्वित असमंजस में था और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गर्वित को खुद को नहीं पता था कि उसे उसकी परेशान करने वाली औरत का चेहरा क्यों नहीं दिख रहा था। गर्वित को सिर्फ उसकी परेशान करने वाली औरत की आंखें ही दिखाई दे रही थी। वो आंखें उसके तन मन में बसी हुई थी, लेकिन आशना को देखकर वो अपनी परेशान करने वाली औरत का चेहरा भूल चुका था। शायद इस वजह से क्योंकि आशना संजना की तरह दिखाई देती थी। अगर हम सिर्फ आशना की आंखों की बात करें, उसका चेहरा हटा दे, तो क्या गर्वित को कुछ परिचित जैसा लग रहा था? आशना की आंखें खूबसूरत थी, या फिर यूं कहें कि हूबहू उसकी परेशान करने वाली औरत की आंखों की जैसी थी। चूंकि गर्वित अभी भी आशना की आंखों में ही देख रहा था, इसीलिए वो सोच रहा था कि आशना की पलकें उसकी परेशान करने वाली औरत की तरह ज्यादा बड़ी नहीं है, और उसकी आंखों का आखिरी वाला भाग भी उसकी परेशान करने वाली औरत के जैसा नहीं। लेकिन भौहें पूरी की पूरी उसकी परेशान करने वाली औरत से मैच कर रही थी। दोनों आंखों के बीच की दूरी भी परफेक्ट थी। हालांकि उसकी परेशान करने वाली औरत से थोड़ी दूरी ज्यादा थी। वो बिल्कुल भी सेक्सी नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे देखकर पवित्रता का एहसास हो रहा था। और तो और गर्वित को आशना उसकी परेशान करने वाली औरत से काफी जवान दिखाई दे रही थी। आशना, अरे आशना, अरे कहां खो गई? कुछ बोलोगी भी या बस ऐसे ही बैठी रहोगी? प्रिया के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर आशना उन यादों के बवंडर से बाहर आई और मैं माफ कीजिए, लेकिन घड़ी में 8 बज गए थे। अचानक से गर्वित का फोन बजा और स्क्रीन को देखते ही वो सोफे से उठ खड़ा हुआ था। गर्वित के उठते ही सूरज और गौतम को भी वहां से निकलने का अल्टीमेटम मिल गया था, और टाटा बाय बाय करते हुए तीनों पुरुष प्रिया के अपार्टमेंट से बाहर की तरफ चल पड़े थे। गौतम ने जाते जाते प्रिया को जादू की झप्पी दे दी थी, और अब प्रिया आशना के साथ पूरी अकेली थी। दोनों दोस्तों का वापस से भरत मिलाप शुरू हुआ, और इसी के साथ डिनर बनाने का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया था। डिनर बनाते बनाते आशना और प्रिया कल की पार्टी में पहनने वाले कपड़ों की चर्चा में लगे हुए थे। तभी अचानक से प्रिया ने टॉपिक बदलते हुए आशना से कहा, क्या तुझे गर्वित अभी भी याद है? हाई स्कूल की यादों को और किरदार बदलने वाली बातों को परे छोड़कर आशना ने अपने जीवन की नई शुरुआत की थी। लेकिन अभी गर्वित को देखने के बाद और प्रिया के उस सवाल को पूछने के बाद आशना एकाएक हरकत में आ गई थी, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज का कतरा बाहर नहीं निकला था। चूंकि आशना चुप थी, इसलिए प्रिया को लगा कि वो गर्वित को भूल गई है, और प्रिया ने वापस से अपना मुंह खोलते हुए कहा, तुझे पता है ना कि वो कितनी लड़कियों की दिल की धड़कन था जब अपने स्कूल में था? काफी पैसे वाला लड़का है, शाही खानदान है, बहुत अमीर परिवार से, लेकिन उसका स्वभाव काफी अजीब है। जब मैं तुझे कुछ महीने पहले डिनर पर मोचा क्लब लेकर गई थी ना, तब वो गर्वित भी वहां पर था। कुछ याद है? हाँ याद है। अपने आप को स्थिर रखते हुए और अपना ध्यान सलाद काटने में लगाते हुए आशना ने कहा, लेकिन तुरंत ही वापस से अपना मुंह खोलते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? उसके साथ कुछ अजीब हुआ है। मैं इसे अजीब भी नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ असामान्य सा, जिस पर यकीन भी नहीं होता है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, जैसे नॉवेल्स में होता है, जो मैं स्कूल के समय में पढ़ा करती थी। क्या तू संजना के बारे में जानती है? वो गर्वित की सुपरस्टार बीवी है, लेकिन शादी करने के बाद किन्हीं कारणों से उसने अपनी हमशक्ल को गर्वित के साथ रखा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा भी क्या था जो आपको अपने पति के लिए अपनी हमशक्ल का इस्तेमाल करना पड़े। जैसे ही आशना के कानों में प्रिया की यह बात गई, वैसे ही गलती से चाकू आशना की उंगली पर चल बैठा था, और तुरंत ही उसकी उंगली से खून आने लगा था, जिसका अंदाजा आशना को भी नहीं हुआ था, और उसने ओह कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया का इजहार कर दिया था।
मुझे पूरी बात तो अच्छे से नहीं पता कि क्या क्या हुआ है। मुझे तो थोड़ा बहुत गौतम ने बताया है, लेकिन उसे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। यार आशना, तुझे नहीं लगता कि ये सब सिर्फ कहानियों में होता है? असल जिंदगी में ऐसे हादसे कहां होते हैं यार? अब सभी के सामने संजना की हमशक्ल की बात सामने आ गई थी। भले ही 3 महीने बाद ही सही, लेकिन अब सबको पता चल गया था कि संजना की कोई हमशक्ल भी है, जो संजना की गैर मौजूदगी में गर्वित के साथ रहती थी। क्या आशना को अब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत थी? उन 3 महीनों में और क्या क्या हुआ था जो गर्वित के लिए भारी था? क्या आशना को देखकर गर्वित को शक होने लगा था? क्या पार्टी में कुछ ऐसा होगा जिससे गर्वित का शक यकीन में बदल जाएगा? क्या आशना अपने आप को हमशक्ल के किरदार से निकाल पाएगी? जानिए क्या होगा आगे। सुनते रहिए ये प्यार नहीं आ